हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करेंगे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको हम प्लेन मिरर के साथ, कॉनकेव मिरर के साथ और कॉन्वेक्स मिरर के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है। जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो क्या होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी में खींच लेता है, या फिर ट्रांसमिटेड यानी कि अपने से थोड़ा सा आर पार जाने देता है, या फिर रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब कुछ हिस्सा उसका बाहर फेंक देता है। अगर तो वो लाइट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जितनी भी लाइट आती है, तो वह ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और अगर वो अपने से आर पार लाइट जाने देता है, जैसे कि लेंस में होता है या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है, तो क्या होता है कि उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद रखना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट तो वो अपने अंदर सोख लेता है, कुछ को बाहर सेंड कर देता है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और बात कर रहे हैं हम प्लेन मिरर की। सबसे पहले प्लेन मिरर में होता है कि मोस्टली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब प्लेन मिरर में कोई लाइट उसके सरफेस पर आती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। यानी कि जो रे फर्स्ट मिरर पर आएगी उसे इंसिडेंट रे कहेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब बैक जाती है तो ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ इस पॉइंट पर टकराने के बाद वह वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मिरर पर जो 90 डिग्री के एंगल से कोई भी जो हम लाइन ड्रा करें उसे कहा जाता है नॉर्मल। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है। कहने का मतलब नॉर्मल रेस और इंसिडेंट रेस के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर। ये तो था प्लेन मिरर का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर उस मिरर को कहते हैं जिसका आउटर सरफेस जो उभरा हुआ होता है वह तो होता है पॉलिश्ड, और इनर सरफेस जो अंदर की ओर ऐसे मुड़ा हुआ है सी की तरह अंदर की तरफ वो होता है रिफ्लेक्टेड। और जब कोई पैरेलल रे इसकी ओर आती है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, जब कोई मिरर मान लीजिए किसी हमने कम ड्रा किया है सर्कल, तो उसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उसके रेडियस के हाफ को फोकस वाले पॉइंट को फोकस कहा जाता है, जो पॉइंट वहाँ पर हो। और ये पॉइंट जिन लाइन पर होता है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जब भी कोई पैरेलल रेस आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मीट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर वो मीट करती हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो उसका अंदर की ओर मुड़ा हुआ पार्ट होता है यानी कि इनर सरफेस उसका पॉलिश्ड होता है, और आउटर सरफेस जो कि उभरा हुआ है बाहर की तरफ वह रिफ्लेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और जब इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो वो पीछे की ओर फोकस पर ही मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वह आगे की ओर बिखर जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। अगर आपने इसको ड्रा करना तो कैसे करेंगे, पहले जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस है इस तरफ, फोकस इसका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो राइट साइड पे होता है। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी तो वह फोकस पर पहले मीट करेंगी डॉटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं करती, अपीयर टू मीट्स कहा जाता है। और फिर ये आप डाइवर्स हो जाएंगी, उसी लाइन को आगे आप इधर डाइवर्स कर दोगे। पहले यहाँ से फोकस पर मिलाया, इसी को आगे डाइवर्स कर दिया तो लाइट बिखर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये था हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।